हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना सनशाइन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा नाम टीना है और मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ नीदरलैंड्स में रहती हूँ। मैं नीदरलैंड्स में इंडियन लाइफस्टाइल और सेटलमेंट के बारे वीडियो बनाती हूँ और हम एक्सप्लोर करते हैं नीदरलैंड्स और यूरोप के अमेजिंग प्लेसेस और आपको भी साथ लेकर चलते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप नीदरलैंड्स में पहली बार आ रहे हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर आनी चाहिए कि जिससे आपको नीदरलैंड्स में सेटल होने में इजी हो, और आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें नहीं लानी चाहिए जिससे आपको लगे कि अरे यार, इंडिया से इतनी दूर लेकर आए हैं और वो चीज़ें तो यहाँ नीदरलैंड्स में अच्छी मिलती हैं और सस्ती भी मिलती हैं। तो हम बात करेंगे कि आपको नीदरलैंड्स आने के टाइम क्या क्या पैक करना चाहिए। तो चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि आपको नीदरलैंड्स में क्या क्या चीज़ें लेकर आनी चाहिए। अगर आप नीदरलैंड्स पहली बार आ रहे हैं तो आपको किचन के बर्तन और कुकवेयर चाहिए होंगे। तो अगर हम किचन के बर्तन और कुकवेयर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रेशर कुकर। जी हाँ, यहाँ प्रेशर कुकर नहीं मिलता है और यहाँ के लोगों में प्रेशर कुकर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए आपको प्रेशर कुकर लेकर आना मस्ट है। और जो भी प्रेशर कुकर आप लेकर आइए वो इंडक्शन कंपैटिबल ही होना चाहिए। वैसे आप कोई भी कुकवेयर लेकर आइए वो इंडक्शन कंपैटिबल ही लेकर आइए, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ ऐसी सिटीज़ भी हैं जहाँ बिल्कुल भी गैस कनेक्शन नहीं है और वहाँ इंडक्शन कुकटॉप ही यूज़ होते हैं। तो पहली चीज़ हो गई प्रेशर कुकर। अगर आप प्रेशर कुकर लेकर आ ही रहे हैं तो अगर आपका प्रेशर कुकर बिगड़ जाता है तो यहाँ रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है, रिपेयर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए आप उसका जो आउटर रिंग होता है, जो रबर एक्स्ट्रा रबर रिंग होता है, वो भी आप ज़रूर लेकर आइए, और जिससे कि अगर ढीला हो गया और गैस बाहर आ रहा है तो वो आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हो गया प्रेशर कुकर। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कुकवेयर में वो है चाय छन्नी। जी हाँ, यहाँ पे मुझे तो चाय छन्नी बिल्कुल भी कहीं भी नहीं मिला है अभी तक। वैसे मैंने सुना है कि कोई कोई 1 यूरो वाले शॉप में चाय छन्नी मिलती है, बट मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो आकर, अगर आप चाय लवर हैं, और हम इंडियंस तो चाय के बिना रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए आप चाय छन्नी ज़रूर लेकर आइए जिससे कि आप फर्स्ट डे से ही इत्मीनान होकर यहाँ पे चाय पी सके। तीसरी चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है चकला और बेलन। यहाँ किसी किसी इंडियन स्टोर में चकला और बेलन मिल जाता है, बट वो रेगुलरली भी नहीं मिलता है। और हम भी जब आए थे तो चकला और बेलन लेकर आए थे अपने साथ में। तो जो क्वालिटी इंडिया के चकले और बेलन की है और जो यहाँ मिलता है वो क्वालिटी, यहाँ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और महंगा भी बहुत होता है। तो इसलिए आप इंडिया से चकला और बेलन ज़रूर लेकर आइए। तो चौथी चीज़ आपको लेकर आनी है वो है इंडक्शन बेस्ड तवा। हम इंडिया से इंडक्शन बेस्ड तवा लेकर आए थे और वो बहुत अच्छा चल भी रहा था। 3 साढ़े 3 साल हो गए थे उस तवे को और अच्छे से उसमें रोटी बन रहा था। और गलती से मैंने उस तवे को एक प्लास्टिक प्लेट पे रख दिया और वो चिपक गया और वो तवा अभी ख़राब हो गया है। और हम 2 महीने से तवा खोज रहे हैं, आइकिया, एक्शन, ये सारे स्टोर में खोज रहे हैं रेगुलरली, बट हमें तवा नहीं मिल रहा है। और एक पतला सा डोसा तवा था हमारे पास में, उस डोसे तवा से हम अभी रोटी बना रहे हैं और वो डोसा तवा भी ऑलमोस्ट ख़राब होने पे है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि मैं जो भोग रही हूँ वो आप ना भोगें, इसलिए आप अपने साथ इंडक्शन बेस्ड तवा ज़रूर लेकर आइए। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है मिक्सर ग्राइंडर। जी हाँ, यहाँ पर ब्लेंडर मिल जाते हैं अच्छे वाले और जूसर मिलते हैं, बट मिक्सर ग्राइंडर नहीं मिलता है। इसलिए आप मिक्सर ग्राइंडर अपने साथ ज़रूर लेकर आइए। अगर आपको इडली डोसा का बैटर बनाना है या फिर कोई खड़े मसाले पीसने हैं, हार्ड होते हैं जो वो मसाले अगर आपको पीसने हैं तो आपको मिक्सर ग्राइंडर मस्ट है यहाँ पर। और जो भी मिक्सर ग्राइंडर आप लेकर आएंगे वो 2 पिन वाले ही लाइए, बिकॉज़ यहाँ पर जो भी प्लग पॉइंट्स होते हैं वो राउंड शेप में 2 पिन वाले होते हैं। तो आप 3 पिन वाले मिक्सर ग्राइंडर का जो प्लग होता है वो 3 पिन वाला नहीं होना चाहिए, आप 2 पिन वाला लेकर आइए।
नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे कुछ स्टील के प्लेट्स रख लीजिए। यहाँ पर जो भी प्लेट्स मिलते हैं वो चीनी मिट्टी के हेवी वाले प्लेट्स होते हैं। यहाँ पे स्टील प्लेट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कोई यूज़ ही नहीं करता है। इसलिए आप कुछ स्टील के प्लेट्स अपने लिए रख सकते हैं जो कि यूज़ होता है। अगर कुछ खाना बनाकर कवर करके रखना है तो उसमें यूज़ हो जाता है, या फिर आप उसमें भी खुद भी खा सकते हैं, और जिससे कि टूटने का भी डर नहीं होता है, तो वो ईज़ी होता है। इसलिए आप अपने साथ स्टील के प्लेट्स रख लीजिए। तो किचन के बर्तन के बाद मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप खाने के सामान में क्या क्या रख सकते हैं। वैसे तो आप अपने खाने के सामान में अपने इंटरेस्ट और स्वाद के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए वो है खड़े मसाले। खड़े मसाले में जैसे दालचीनी, इलायची, लौंग, हींग, ब्लैक पेपर, वो आप भर भर के रख सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 1 साल का स्टॉक तो रख ही सकते हैं, जैसे क्योंकि वो एक्सपायर नहीं होते हैं। बट यहाँ पर अगर आप दालचीनी, लौंग, इलायची ये ख़रीदने जाएंगे तो वो बहुत बहुत कॉस्टली होते हैं, और उसका क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खड़े मसाले ज़रूर रखिए। खड़े मसाले के बाद आप मसाला पाउडर भी अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में रखिए, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चिकन मसाला, पाव भाजी मसाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी मसाले होते हैं तो वो आप रख लीजिए। बस जब भी कोई मसाला पाउडर आप रख रहे हैं तो आप उसका क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो एक्सपायरी डेट लिखा होता है फिर वो कुछ दिन के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। या हम जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मैं भर भर के मसाले पाउडर लेकर आई थी, और वो कुछ दिन के बाद जैसे छोले मसाला और चिकन मसाला वो बहुत सारा एक्सपायर हो गया, तो वो उसमें लॉस हो जाता है। इसलिए आप वो देख सकते हैं, देखकर क्वांटिटी रख सकते हैं, बट ज़रूर आपको खड़े मसाले और मसाले पाउडर ज़रूर लाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको लेकर आना है वो है घी। घी यहाँ बहुत बहुत कॉस्टली मिलता है, और जो क्वालिटी होता है वो भी वो इतने स्टैंडर्ड का नहीं होता है, इसलिए आपको घी मस्ट यहाँ लेकर आना है। बटर एंड ऑल यहाँ अच्छी क्वालिटी का मिलता है और अच्छे नॉर्मल प्राइस में भी मिल जाता है, इसलिए आपको बटर एंड ऑल लेकर नहीं आना है, बट घी अपने बैग में ज़रूर लेकर आना है। आप थोड़ा दाल भी रख सकते हैं। वैसे इंडियन स्टोर में आपको सभी टाइप के दाल मिलेंगी। लोकल स्टोर में भी आपको कोई कोई दाल जैसे चना दाल, राजमा, छोले ये सब मिल जाता है, बट तूर दाल और मूंग दाल ये आप ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि जो क्वालिटी होता है वो इंडिया का जो क्वालिटी होता है वो बेटर होता है और सस्ता भी पड़ता है। इसलिए आप इनिशियल टाइम के लिए दाल ज़रूर लेकर आइए। और स्नैक्स में यहाँ बिस्किट्स वगैरह बहुत सारे वैरायटी के मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुकीज़ ही मिलता है, बट नमकीन बिस्किट और स्वीट बिस्किट, जो नॉर्मल थिन अरारूट वाले बिस्किट होते हैं, चाय के साथ खाने वाले बिस्किट होते हैं, वो सब बिस्किट मिल जाते हैं। बट यहाँ मैगी नहीं मिलता है, तो आप मैगी ज़रूर ला सकते हैं। लोकल स्टोर में हमने अभी रिसेंटली कुछ मैगी के जैसा कम टाइम में बनने वाले नूडल्स ट्राई किए हैं। वो उसमें भी रेडीमेड मसाला पैकेट के साथ वो नूडल आता है, तो बाद में आप उससे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट इनिशियल टाइम के लिए अगर आप आ रहे हैं तो ये आपको ऐसा नहीं है कि आते साथ आपको अगर मैगी खाना है या फिर कुछ नूडल्स खाना है तो आप खोज रहे हैं और आपको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप इनिशियल टाइम के लिए मैगी ज़रूर रख लीजिए। तो चलिए अब खाने के सामान के बाद टॉयलेटरी में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए वो बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग टॉयलेटरी में जो आपको रखना है वो है एक प्लास्टिक मग। जी हाँ, ये प्लास्टिक मग आपको टॉयलेट में ज़रूर यूज़ होने वाला है, तो फर्स्ट डे से ही आपको प्लास्टिक मग रहना चाहिए आपके पास। यहाँ कुछ कुछ शॉप्स में मैंने मग देखे थे, बट वो रेगुलरली नहीं मिलता है, तो फर्स्ट डे से ही आपको प्लास्टिक मग यूज़ होगा, आप उसे ज़रूर रख लीजिए। सेकेंड चीज़ मैं आपको बोलूँगी रखने के लिए अपने साथ, वो है बेडशीट्स। यहाँ बेडशीट्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं, वो क्वालिटी अच्छी होती है बट कॉस्टली भी बहुत होते हैं। वैसे हमने एक नॉर्मल से शॉप से कुछ बेडशीट्स ख़रीदे थे, बट वो धोने के बाद बहुत ही उसमें रुआ रुआ सा हो गया था, इसलिए उसके बाद से हमने यहाँ बेडशीट ख़रीदना बंद कर दिया है, और हम बेडशीट इंडिया से ही लेकर आते हैं, जो कि कलरफुल होते हैं और अच्छे भी होते हैं देखने में। यहाँ पे वो बहुत डल और प्लेन कलर के मिलते हैं, तो वो हमें पसंद नहीं आता है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप बेडशीट ज़रूर लेकर आइए।
नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने साथ कुछ साबुन की टिकिया रख सकते हैं या फिर सर्फ भी रख सकते हैं। वैसे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉशिंग पाउडर्स मिलते हैं जो कि मुझे थोड़ा समझ भी नहीं आता है और कॉस्टली भी होता है, इसलिए हम सर्फ रख लेते हैं जब भी हम यहाँ आते हैं। और साबुन की टिकिया यहाँ नहीं मिलती है, तो अगर आप छोटे मोटे हैंड कर्चिफ वगैरह धोना है तो वो जल्दी से साबुन की टिकिया से धुल जाती है, तो आप रख सकते हैं साबुन की टिकिया। और एक चीज़ जो आपको मस्ट रखना है यहाँ पर, वो है 3 पिन अडाप्टर। यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे जो प्लग पॉइंट्स होते हैं वो 2 पिन वाले होते हैं, तो इन केस आपका कोई भी लैपटॉप के चार्जिंग अडाप्टर आपका 3 पिन वाला है तो उससे आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास 3 पिन अडाप्टर नहीं है। तो इस तरह से इंडियन कोई आयरन बॉक्स या फिर मिक्सर ग्राइंडर आपको नहीं मिला 2 पिन वाला, तो आप 3 पिन अडाप्टर से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है और वेदर बहुत ही अनस्टेबल सा रहता है कि कभी भी धूप और बारिश हो जाती है, इसलिए आपको इनिशियल टाइम के लिए आपके पास जो भी ठंड के कपड़े हैं घर में, जैकेट्स वगैरह, वो आप ज़रूर लेकर आइए। और फिर बाद में यहाँ पर ठंडी के लिए कपड़े बहुत ही अच्छे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो बूट्स वगैरह होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। बट इनिशियल टाइम के लिए आपके पास जो भी जैकेट्स हैं वो घर पे मत छोड़ कर आइए, वो भी आप अपने साथ ला सकते हैं, क्योंकि आते साथ अगर आपको ठंड लग रही है तो आप शॉप तो नहीं जाएंगे ना, शॉप जाने के लिए भी आपको कुछ होना चाहिए आपके पास, तो इसलिए आप वो जैकेट ला सकते हैं। और अगर सैंडल्स वगैरह भी ला रहे हैं, शूज़ ला रहे हैं, तो वो भी थोड़े कवर हो, जैसे कि ठंड में आप यूज़ कर सके, वुडलैंड वगैरह के शूज़ वो आप रख सकते हैं अपने बैग में। एक अम्ब्रेला मस्ट है रखने के लिए, क्योंकि यहाँ बारिश कभी भी हो जाती है। मेरे पहले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ बारिश कभी भी हो जाती है, वेदर बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए आप एक अम्ब्रेला भी अपने साथ ज़रूर रख लीजिए। तो चलिए आपको बता दूं कि आप अपने फ़र्स्ट एड किट में क्या क्या रख सकते हैं, क्योंकि आप इंडिया से इतनी दूर नीदरलैंड्स आ रहे हैं, तो आपको ये बता दूं कि पैरासीटामोल और कफ सिरप यहाँ पर ओवर द काउंटर मिल जाता है, बैंडेज वगैरह भी ओवर द काउंटर मिल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मूव, वॉलिनी, बोरोलिन ये यहाँ नहीं मिलता है, तो इसलिए आप वो ज़रूर कुछ बाम जैसा चीज़ जो होता है वो आप अपने साथ रख लीजिए, वो मस्ट है रखना। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए वो है इंडियन कुर्ता पजामा और इंडियन एथनिक ड्रेस, लाइक साड़ी और या फिर एक चूड़ीदार आप ज़रूर अपने साथ रखिए, क्योंकि यहाँ पे भी इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं और उस समय सभी लोग जनरली एथनिक ड्रेस में ही आते हैं, तो आपको उस समय ऑकवर्ड फील ना हो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आई विल नॉट रिकमेंड, आई विल जस्ट सजेस्ट कि हाँ आप ज़रूर अपने साथ एक इंडियन अटायर ज़रूर अपने साथ लेकर आइए। तो चलिए अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इंडिया से नीदरलैंड क्या क्या चीज़ लेकर नहीं आना है। तो पहला चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको जैम लेकर यहाँ नहीं आना है। यहाँ वैराइटीज़ ऑफ जैम मिलते हैं और वो भी बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं, और वो जैम्स बहुत ही यमी और टेस्टी होते हैं। बने बहुत टाइप के जैम्स मिलते हैं, तो इसलिए आपको अपने बैग भारी नहीं करना है जैम की बॉटल से, आपको जैम नहीं लाना है। सेकेंड चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको हनी भी नहीं लेकर नहीं आना है तो यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ हनी मिलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के हनी मिलते हैं, इसलिए आपको हनी भी लेकर नहीं आना है। थर्ड चीज़ जो है आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको या नहाने का साबुन जो होता है वो लेकर नहीं आना है। यहाँ पे अच्छे बॉडी शॉप्स में बॉडी वॉश मिलते हैं, बॉडी वॉश मिलते हैं, बहुत ही अच्छे वैराइटीज़ ऑफ होते हैं। यहाँ सेंटेड सोप्स भी मिलते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको वहाँ से ढोकर साबुन लेकर आना है, एटलीस्ट सोप, क्योंकि वो हेवी भी होते हैं और झूठ मूठ का आपका लगेज का वेट बढ़ेगा, इसलिए आपको वहाँ साबुन लेकर नहीं आना। नेक्स्ट जो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको मेकअप का सामान लेकर यहाँ नहीं आना है। यहाँ मेकअप के सामान में बहुत सारे ब्रांड्स के मेकअप मिलते हैं और बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से तो थोड़ा चीप ही मिलता है, बट वहाँ से फिर इसलिए क्यों ढोकर लेकर आना है, इसलिए आपको मेकअप भी नहीं लेकर आना है।
इवन क्लोथ्स भी, आप जो विंटर क्लोथ्स होते हैं जो मैंने आपको पहले कमेंट किया कि आपको लेकर आना है, तो आप ज़्यादा भी लेकर मत आइए। यहाँ पर के ठंड के हिसाब से यहाँ पर विंटर कोट्स वगैरह अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं जो यहाँ की ठंड के लिए बने हुए हैं, तो वो आप यहाँ ख़रीद सकते हैं। बस इनिशियल फेज़ के लिए ही 1 या 2 जैकेट आप ला सकते हैं, इसलिए विंटर का जो क्लोथ्स होता है बहुत सारा, वो सब लेकर नहीं आना है। तो ये था मेरा सजेशन कि अगर आप नीदरलैंड्स आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ लेकर आना चाहिए और क्या क्या चीज़ लेकर नहीं आना चाहिए। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है जो कि हमें नीदरलैंड्स लेकर आना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ बोल दिया हो और वो मुझे अवॉइड करना चाहिए नीदरलैंड्स आने के समय, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा कि दूसरों को भी फ़ायदा होगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।